नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पंचायत सचिव पद पर 1633 अभ्यर्थियों की होगी नियुक्ति। 24 मई को सीएम हेमंत सोरेन देंगे नियुक्ति पत्र। पंचायती राज विभाग ने 1633 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित निर्देश जारी किया है। विभाग के उप निदेशक संदीप दुबे के हस्ताक्षर से सभी जिलों के उपायुक्तों को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक पर पत्र लिखा गया है। अनुशंसा के आलोक में चयनित व अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच 22 मई के पहले पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि 24 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभ्यर्थियों को पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। क्यों नहीं हुआ नगर निकाय चुनाव? हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार से मांगा जवाब। झारखंड में नगर निकायों का चुनाव समय पर नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि कार्यकाल पूरा होने से पूर्व चुनाव क्यों नहीं कराया गया। अदालत ने कहा कि जब पार्षदों की अधिकार नगर निगम के अधिकारियों को दिए जा सकते हैं तो पार्षदों का अवधि विस्तार क्यों नहीं किया गया। अदालत ने सरकार से सभी बिंदुओं पर 27 जून से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। निकाय चुनाव जल्द कराने के लिए निवर्तमान पार्षद रोशनी खालको, अरुण झा एवं अन्य ने याचिका दाखिल की है। प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता विनोद सिंह ने कोर्ट को बताया कि प्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही चुनाव कराने का प्रावधान है, लेकिन झारखंड सरकार ने कार्यकाल बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर ट्रिपल आईटी कैंपस में 4 लेयर की होगी सुरक्षा। 3000 फोर्स होंगे तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर नामकुम स्थित ट्रिपल आईटी कैंपस की सुरक्षा का ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ट्रिपल आईटी कैंपस में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरा सहित 4 लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वहां 500 फोर्स तैनात किए जाएंगे। प्रथम लेयर की सुरक्षा ऑडिटोरियम के अंदर, दूसरे लेयर की सुरक्षा ऑडिटोरियम के बाहर तथा तीसरे लेयर की सुरक्षा के तहत कैंपस परिसर की बाउंड्री के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही रूट लाइन में भी जवान तैनात रहेंगे। कुल 500 जवान नामकुम के डोरांडा तक लगे रहेंगे। इसके अलावा ट्रिपल आईटी के बगल में स्थित ऊंची बिल्डिंग पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा में कुल 3000 फोर्स तैनात किए जाएंगे। 24 मई को राष्ट्रपति को हाईकोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना है। इसके बाद 25 मई को ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। कांग्रेस के मुस्लिम विधायक बनाएंगे देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले झारखंड कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने अब देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। इरफान अंसारी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को बजरंगबली ने जीत दिलाई है। मेरी उन पर आस्था बढ़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार केस कांड मामले में फिलहाल पार्टी से निलंबित चल रहे इरफान अंसारी का कहना है कि कर्नाटक में पार्टी की ऐतिहासिक जीत से बजरंगबली में मेरी आस्था और बढ़ गई है। मैं अब जामताड़ा में देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाऊंगा। इरफान अंसारी ने दावा किया कि जामताड़ा में बनने वाला हनुमान मंदिर ऐतिहासिक होगा और देश में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर होगा। उनकी इस घोषणा पर चर्चा का बाजार गर्म है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में बहस पूरी हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को कल तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार 2018 में चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की सभा में राहुल गांधी द्वारा भाजपा नेता और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के राशन डीलरों का सरकार के पास 100 करोड़ रुपए बकाया। झारखंड के 25,000 से अधिक राशन डीलरों का कमीशन के रूप में मिलने वाली लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि सरकार के पास बकाया है। राशन डीलरों को खाद्यान्न वितरण पर प्रति किलो 1 रुपए कमीशन के रूप में राशि देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना काल में बांटे गए राशन का कमीशन का भुगतान अब तक राशन डीलरों को नहीं किया गया है। इस योजना की कमीशन राशि का भुगतान 14 माह से बकाया है। कोरोना काल में राशन डीलरों ने इस योजना के तहत
लाभुकों के बीच 5-5 किलो खाद्यान्न का वितरण किया था। यही नहीं, झूठ बोरियों के मद में भी राशन डीलरों का राज्य सरकार पर लगभग 5 करोड़ रुपए बकाया है। इधर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से मंत्रालय के अपर सचिव को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के केंद्रीय अंशदान की राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी याचिका की कॉपी ईडी सीबीआई को सौंपे। सरकारी, आदिवासी और गैर मजरूवा जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री और म्यूटेशन के मामले की जांच के लिए दायर याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शिव शंकर शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रार्थी को याचिका की कॉपी सीबीआई और ईडी को सौंपने का निर्देश दिया। प्रार्थी ने इस मामले की जाँच ईडी और सीबीआई से कराने को लेकर दोनों को प्रतिवादी बनाने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। इस याचिका पर जवाब देने के लिए सरकार ने समय की मांग की। इस पर अदालत ने सरकार को समय देते हुए सुनवाई 15 जून को निर्धारित की है। झारखंड में घंटी आधारित शिक्षकों का पद नाम बदला। अब हर सप्ताह 16 कक्षाएं लेना अनिवार्य। राज्य के विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को बेसिक सैलरी 57,700 रुपये प्रति माह के समतुल्य मानदेय होगा। इन असिस्टेंट प्रोफेसरों को अब घंटी आधारित की जगह आवश्यकता आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाएगा। इन शिक्षकों का अवधि विस्तार विश्वविद्यालय व कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित बैकलॉग नियुक्ति होने तक या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो के आधार पर होगा। नियमित नियुक्ति के बाद अगर पद रिक्त रहते हैं तो इन असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा बरकरार रहेगी। जिनकी योगदान की तिथि पहले होगी उन्हें वरीयता दी जाएगी। मुंबई से गिरफ्तार गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को जल्द लाया जाएगा रांची, खुलेंगे कई राज। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोह का सरगना अमन श्रीवास्तव मुंबई से गिरफ्तार हुआ है। झारखंड एटीएस और मुंबई एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को यह सफलता मिली है। गैंगस्टर अमन को जल्द रांची लाया जाएगा। इस बात की जानकारी पत्रकारों को पुलिस अधिकारी ने दी। बताया गया कि झारखंड एटीएस ने एसपी के नेतृत्व में एटीएस लगातार गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए मुंबई में होने की इनपुट मिलने के बाद एटीएस की टीम मुंबई रवाना हुई। यहां पहुंचते ही मुंबई एटीएस के सहयोग से गैंगस्टर अमन को गिरफ्तार किया गया। झारखंड में जल्द मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू करने की तैयारी। झारखंड में दूर दराज के दुर्गम ग्रामीण इलाकों में लोगों को सुलभ परिवहन मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के तहत वैसे इलाकों में सरकार वाहन चलाएगी जहां लोगों को प्रखंड या जिला मुख्यालय जाना हो तो गाड़ी पकड़ने के लिए कम से कम 25 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। सरकार ने पाया कि दूर दराज के इलाकों से ग्रामीण प्रखंड या जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए अपने घर से तड़के ही निकल पड़ते हैं। 20 से 25 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने के बाद मुख्य सड़क तक पहुंचते हैं और फिर उन्हें वाहन मिलता है। प्रखंड या जिला मुख्यालय में काम निपटा कर घर वापस लौटने में अक्सर देर रात हो जाती है। ऐसे में उनका समय और खर्च बचाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू करने का सोचा है। इसके लिए सभी जिलों में वाहन मालिकों से बातचीत जारी है। झारखंड में सरकारी नौकरी। धनबाद के आवासीय विद्यालयों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। धनबाद जिले में शिक्षकों की कमी दूर होगी। इसके लिए 53 पदों पर नियुक्ति होगी। ये सभी नियुक्ति जिलों में संचालित आवासीय विद्यालयों में होगी। इन सभी पदों पर बहाली के लिए स्वीकृति मिल गई है। शिक्षा विभाग की ओर से फाइल मुख्यालय में भेज दी गई है। यह प्रक्रिया रांची से होने की संभावना है। इसके अलावा एक रसोइया व आदेशपाल की भी नियुक्ति होनी है। इसके लिए 5 पदों पर स्वीकृति बनी है। धनबाद जिले में 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। जानकारी के अनुसार सभी में 6 शिक्षिकाओं की नियुक्ति की तैयारी हो रही है। ये सभी विद्यालय बलियापुर, गोविंदपुर, झरिया, निरसा, तोपचाची व टुंडी में संचालित है। हालांकि ये पद कब तक भर लिए जाएगी इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है। सरायकेला में ऑटो पलटने से चालक समेत 15 महिला मजदूर घायल, 2 की स्थिति गंभीर। सरायकेला कांड्रा मुख्य मार्ग पर गम्हरिया प्रखंड के दुगनी में मंगलवार सुबह एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। उक्त घटना में ऑटो चालक समेत उस पर सवार 15 महिला मजदूर घायल हो गई। सभी महिलाएं दुगनी के ही रहने वाली है। घटना के वक्त मौके पर मौजूद दुगनी पंचायत के रोजगार सेवक शंकर सतपति व पूर्व मुखिया दुर्गा हैब्रू ने स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को एम्बुलेंस के सहारे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आईएएस छवि रंजन भेजे गए न्यायिक हिरासत में। जमीन घोटाला मामले में
प्रवर्तन निदेशालय की जांच के जद में आए आईएएस अफसर छवि रंजन की मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि 25 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। मंगलवार को उनकी हिरासत की अवधि समाप्त हो रही थी। इस मामले में अदालत की ओर से अब अगली सुनवाई 25 मई को की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिन ही आईएएस अधिकारी छवि रंजन को ईडी ने 4 दिनों की रिमांड पर भेजा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।